हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान, कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। एक डिफरेंस यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा कि वो जो सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा, वो आपका टाइम इंडिकेशन के साथ में आएगा। मतलब वहां पे एक टाइम को इंडिकेट किया गया होगा कि ये काम जो है इतने समय से चल रहा है या फिर इतने टाइम से हो रहा है। सो वो सेंटेंस फिर बिलोंग करेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम इंडिकेशन, सो दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो अब चलते हैं इसके रूल की ओर कि आपको सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है। तो सेंटेंस को फ्रेम करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने प्रेजेंट करा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे ही आपका ये रहेगा कि थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे आइडेंटिफिकेशन में और इसमें हेल्पिंग वर्ड में। देखें, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना है? हैड बीन। सब्जेक्ट के साथ में हर जगह आपका आएगा हैड बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सिंस एंड फॉर। सिंस आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि सिंस आपको कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूं। सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, निश्चित समय जो होता है उसके लिए आप सिंस यूज करते हैं। फॉर आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कितने समय से वो काम चल रहा है। ठीक है, एक फिक्स टाइम नहीं बताया जाता है तो वहां पे आपका फॉर यूज किया जाता है। उसके बाद में आपको टाइम बताना है कि वो टाइम कौन सा है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर कि एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हम 4 दिनों से खाना बना रहे थे। हम 4 दिनों से खाना बना रहे थे। पहले आपको चीजें पहचाननी है। हम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है 4 दिन। आपको पता लग गया 4 दिन क्या है, ये आपका टाइम इंडिकेशन आ गया कि 4 दिन आ गए, टाइम बताया गया। हम 4 दिनों से क्या कर रहे हैं, काम आपको पता लग गया, खाना बना रहे हैं। सेंटेंस के एंड में क्या रहा था, रही थे, रहे थे आ रहा है और विद टाइम इंडिकेशन आ रहा है। तो ये आपकी आ गई आईडी और ये आपका आ गया इसमें टाइम। सिंपल कुछ नहीं है, रूल मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन, तो मैं क्या बोलूंगा? वी हैड बीन। हम 4 दिनों से खाना बना रहे थे, वी हैड बीन। ठीक है, वी हैड बीन कुकिंग। वी हैड बीन कुकिंग, क्या कर रहे हैं वो? कुकिंग फूड, राइट। वी हैड बीन कुकिंग फूड। अब देखिए, 4 दिन, आपको कोई 4 दिन वो फिक्स नहीं बता रहा है कि वो 4 दिन कौन से हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंपल बोलना है 4 डेज। सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो 4 दिन हमें नहीं पता है कि वो 4 दिन एक्चुअल में है कौन से, जब खाना बनाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं कल से गाना गा रहा था। मैं कल से गाना गा रहा था। कल कौन सा? बीता हुआ कल को, ये पास्ट पढ़ रहे हैं हम, तो लास्ट कल की बात करेंगे। इसमें फ्यूचर वाला मत लगा देना कि आप लाइक यस्टरडे बोले या फिर ऐसे। तो आपको क्या बोलना है? आई हैड बीन सिंगिंग। अब देखें, यहाँ पे फिक्स टाइम है, कल है, कल की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे? सिंस। आई हैड बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, पास्ट में बीते हुए कल आते हैं, राइट। सो आई हैड बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे, मैं कल से गाना गा रहा था। एक एग्जांपल है, वे 2 दिनों से घूम रहे थे। वे 2 दिनों से घूम रहे थे, आपको वो 2 दिन नहीं पता है कौन से 2 दिन है, तो सिंपल बोलना है दे हैड बीन रोमिंग। रोमिंग मीन्स होता है घूमना। दे हैड बीन रोमिंग फॉर 2 डेज। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, बस बीच में क्या आ जाता है? नहीं आ जाता है। रूल आपका वही रहता है, हम 4 दिनों से खाना नहीं बना रहे, तो क्या होगा? सिंपल आपको इसके बाद में नोट लगा देना है। कैसे बोलेंगे? वी हैड नॉट बीन
वी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, वी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 4 days। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कैसे बनाएंगे आप सोचिए, क्या बोला जाएगा, मैं कल से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट को आप बोल सकते हैं हैडेंट भी बोल सकते हैं। आई हैडेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, समझ में ऐसे ऐसे समझ सकते हैं आप। आई हैडेंट बीन सिंगिंग, आई हैडेंट बीन सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग सॉन्ग कर सकते हैं आप, सिंगिंग सॉन्ग। आई हैडेंट बीन सिंगिंग सॉन्ग, आई हैडेंट बीन सिंगिंग सॉन्ग कल से, आई हैडेंट बीन सिंगिंग सॉन्ग, तो क्या है यहाँ पे सिंस यस्टरडे, ठीक है। वे 2 दिनों से नहीं घूम रहे थे, तो क्या होगा, सिंपल नॉट लगा देना है। दे हैडंट बीन रोमिंग फॉर, वे 2 दिनों से नहीं घूम रहे थे, दे हैडंट बीन रोमिंग फॉर 2 days। आई होप ये आपको गाइस समझ में आया होगा। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ इंटरोगेटिव की ओर, इंटरो नेगेटिव की ओर, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा था अभी इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल और इंटरो नेगेटिव के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरोगेटिव के बारे में बताता हूँ। इंटरोगेटिव क्या होता है, जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होती है, किसी से आप क्वेश्चन करते हैं, सो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, आपको पता है। सो यहाँ पे मैंने इसका रूल लिखा हुआ है, रूल आप देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड बीन, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो आपको बाहर लेना है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की 4th फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम एंड देन टाइम, ये आपका इंटरोगेटिव सिंबल। देखिए आप सेंटेंस वही रहेंगे, बस इंटरोगेटिव में हमने लिखा है यहाँ पे, क्या मैं 4 दिनों से खाना बना रहा था। अब आपको पता है रूल में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब में पहले बाहर लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले रहा हूँ, हैड, मैंने हैड के बाद में हमारा सब्जेक्ट है, हैड के बाद क्या हमारा सब्जेक्ट, हैड आई बीन, हैड आई बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, खाना बनाना, सो हैड आई बीन कुकिंग फूड, ये भी यहां तक काम खत्म। अब बोल रहा है 4 दिनों से, टाइम है 4 दिन कौन से हमें नहीं पता था, आपको पता है यहाँ पे क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है, फॉर कौन से 4 दिन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है फॉर 4 days, और इंटरोगेटिव सिंबल कि ये दर्शाएगा, बताएगा कि हाँ ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। सो आई होप ये इसके थ्रू आप जो है, इसके हेल्प से आपको एक सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब यहाँ पे लिखा है क्या मैं कल से गाना गा रहा, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है हैड आई बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस, क्यों यूज करेगा, क्योंकि फिक्स टाइम है कल के बारे में। सो हैड आई बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस यस्टरडे, इंटरोगेटिव सिंबल। ऐसे यहाँ पे क्या वे 2 दिन से घूम रहे से, सो क्या बोलेंगे, हैड दे बीन रोमिंग फॉर, हैड दे बीन रोमिंग फॉर 2 days, हैड दे बीन रोमिंग फॉर 2 days, 2 days, इंटरोगेटिव सिंबल। अब देखिए इंटरो नेगेटिव होता कुछ नहीं है, बस इसमें क्या सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या से भी स्टार्टिंग होगी, बीच में नहीं भी आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मैं 4 दिनों से खाना, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या मैं 4 दिनों से खाना नहीं बना रहा था, बीच में क्या आ रहा है आपका, नहीं भी आ रहा है। सो कैसे बोलेंगे, यहाँ पे आपको इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस, ठीक है। सो क्या जैसे इंटरोगेटिव बनाया, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैड नॉट आई बीन, had not I been cooking food for, 4 दिनों से है इसमें भी, cooking food for 4 days, और इंटरोगेटिव सिंबल हैड नॉट जो होता है आपको इसे शॉर्ट में आप बोलना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप इसे बोल सकते हैं हैडेंट। सो कैसे बोलेंगे, हैडेंट आई, देखिए हैडेंट आई बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस यस्टरडे। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसमें नॉट लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सारी चीजें वही इंटरोगेटिव जैसे बना रहे हैं। क्या वे 2 दिन से घूम रहे थे, क्या बोलेंगे, हैड दे बीन
roaming for 2 days. Had they been roaming for 2 days. ठीक है, सो वे 2 दिन से घूम रहे थे. तो यहाँ पे हैड की जगह नहीं भी आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे आपको हैडेंट यूज करना है. सॉरी, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे हैडेंट. Hadn't they been roaming for 2 days? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखा है. एक एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे पापा सुबह से गाड़ी चला रहे थे. वही चीज़ करनी है. पहले आपको चीज़ों को पहचानना है. सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है. ये आपकी क्या हो गई? आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सुबह से, ये क्या हुआ आपका? टाइम इंडिकेशन. ये क्या है आपका? टाइम इंडिकेशन. वो आइडेंटिफिकेशन. ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है. माय फादर, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट निकल गया. अब कुछ नहीं करना, बस रूल को फॉलो करना है. मेरे पापा सुबह से गाड़ी चला रहे थे, कैसे बोलेंगे? माय फादर. माय फादर. इसके बाद क्या रहा है? हैड बीन. माय फादर हैड बीन. अब गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग कार. माय फादर हैड बीन ड्राइविंग. माय फादर हैड बीन ड्राइविंग कार. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कब से? सुबह से. तो क्या बोलेंगे? फिक्स टाइम है. माय फादर हैड बीन ड्राइविंग कार सिंस. सुबह से, सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव में कैसे बनाना है? नॉट लगा देना है. माय फादर हैडंट. हैड नॉट को क्या बोलते हैं? हैडंट. माय फादर हैडंट बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग. अब ऐसे मैं बोलता हूं क्या मेरे पापा सुबह से गाड़ी चला रहे थे, तो क्या बोलूंगा मैं? हैड माय फादर. हैड माय फादर बीन आएगा. हैड माय फादर बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग. ठीक है, इंटेरोनेगेटिव में क्या बोलना है? हैडंट माय फादर. बस नॉट लगा देना है. हैडंट, हैड नॉट या फिर हैडंट. हैडंट माय फादर बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग. ये ऐसे ही होगा. मेरे पापा गाड़ी सुबह से क्यों चला रहे थे, तो ये आपके क्या होते हैं? WH फैमिली आती है, उन्हें पहले निकाल लिया जाता है. तो कैसे बोलेंगे? वाई हैड माई फादर बीन ड्राइविंग कार. क्या आएगा यहाँ पे? सिंस मॉर्निंग. सो गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको, सेंटेंस बना के. तभी आपको रूल को फॉलो करना है, तब आप थोड़े से अच्छे से इसके बारे में क्लियर कर पाएंगे. सो गाइज, इस वीडियो को द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे इसके सेंटेंस फ्रेम करते हैं, क्या इसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं और क्या इसके रूल होते हैं. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.